फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेना सीखो। राजन एक महत्वाकांक्षी और मेहनती युवा था जो हमेशा अपनी कड़ी मेहनत से सफलता पाना चाहता था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह फीडबैक बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जब भी कोई उसकी कमियों की ओर इशारा करता, वह नाराज हो जाता और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। पहला सबक, फीडबैक से बचने की कोशिश। राजन एक प्रसिद्ध विज्ञापन कंपनी में काम करता था। वह अपने क्रिएटिव आइडियाज के लिए जाना जाता था, लेकिन जब भी उसका बॉस या कोई सीनियर उसकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता, वह चिड़चिड़ा हो जाता और खुद को सही साबित करने की कोशिश करने लगता। एक दिन उसने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे कंपनी के डायरेक्टर को दिखाने गया। लेकिन डायरेक्टर ने उसमें कई खामियां बताईं और सुझाव दिए कि उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। राजन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने झट से जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह आइडिया पहले से ही बेहतरीन है। शायद आपको मेरी क्रिएटिविटी समझ नहीं आई। बॉस ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है राजन, इसे ऐसे ही क्लाइंट के पास भेज दो। जब क्लाइंट ने वही प्रोजेक्ट देखा, तो उन्होंने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। यह राजन के लिए बड़ा झटका था। तब उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपने बॉस के फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेता और सुझावों पर काम करता, तो यह गलती नहीं होती। दूसरा सबक, फीडबैक से सीखना। इस घटना के बाद राजन ने आत्मनिरीक्षण किया। उसने महसूस किया कि फीडबैक उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुधारने के लिए दिया जाता है। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार वह किसी भी फीडबैक को खुले मन से सुनेगा। अगले ही हफ्ते उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला। इस बार भी उसके सीनियर्स ने कई बदलाव सुझाए। पहले तो उसका मन हुआ कि वह पहले की तरह बहस करे, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और शांत मन से उनकी बातों को सुना। उसने सुझावों को लागू किया और जब प्रोजेक्ट क्लाइंट के पास गया तो उसे बहुत सराहा गया। इस बार राजन ने महसूस किया कि जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। तीसरा सबक, जीवन में फीडबैक का महत्व। अब राजन फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेने लगा था। जब भी कोई उसकी गलती बताता, वह उसे सुधारने की पूरी कोशिश करता। इससे उसका काम और भी बेहतर होने लगा और धीरे धीरे वह कंपनी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। एक दिन कंपनी के सीईओ ने उसे अपने केबिन में बुलाया और कहा, राजन, हम तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हैं। हमने तुम्हारे अंदर एक बड़ा बदलाव देखा है। अब तुम न केवल बेहतर आइडियाज लाते हो, बल्कि दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनते हो। यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। राजन की मेहनत रंग लाई और उसे प्रमोशन मिल गया। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी। उसने जाना कि फीडबैक को स्वीकार करना और उससे सीखना ही असली सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि फीडबैक से बचने की बजाय उसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। फीडबैक हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमें मजबूत और बेहतर बनाता है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखें और सुधार करें, तो कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। धन्यवाद।